अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इरजी इला रब्बिका रादियम मरदिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ हज़रात, बुज़ुर्गवार और अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी सूरतुल फ़जर के आयत करीमा 27, 28, 29 और 30 यानी 27 से लेकर 30 तक सूरतुल फ़जर की आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शर्फ़ हासिल किया। उसका मानी यूँ है, या अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ऐ ईमान, अय्यतुहन नफ्सुल मुत्मइन्ना, ऐ वो जिसका नफ्स मुत्मइन्ना हो गया, इरजी इला रब्बिक, पलटा अपने रब की तरफ, रादियम मरदिया, इस हालत में के तू खुदा से राज़ी हो जाए, फदखुली फ़ी इबादी, और अल्लाह तबारक व ताला के पसंदीदा बंदे, नूरानी बंदे, उन बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, यानी जन्नत में दाखिल हो जा। ये मुख्तसर तर्जुमा है। हज़रात गिरामी, आप हज़रात बखूबी वाक़िफ़ हैं, हर साल दरबार गफ़ारिया में ज़िक्र हुसैन की महफ़िल, याद हुसैन के नाम से 7 मुहर्रम को अल्लाह तबारक व ताला की राज़ी के लिए बनाया जाता था। इस साल इस वबा के आलम में हालात हाजरा के जायज़ा लेते हुए याद हुसैन की महफ़िल को आम यानी बाहर नए सरगा मस्जिद में ही शुरू कर दिया गया। हर जुम्मा हुसैन पाक की याद में मनाई जा रही है। तो क्योंकि हमारी आदत थी 7 मुहर्रम को, तो हमने 7 मुहर्रम के मगरिब में परचम हुसैन को दरबार गफ़ारिया में मगरिब नमाज के पहले लहरा दिया गया। तो हज़रात गिरामी, उसी याद हुसैन की महफ़िल को कंटिन्यू करते हुए मैंने गुज़िश्ता 2 जुमा में ताज़ियादारी के ऊपर, अलम के ऊपर, परचम या झंडे के ऊपर या निशान के ऊपर, पानी पिलाने के बारे में, शरबत के बारे में बहुत सारे दलाइल को कायम किया। आज ख़ास करके ज़िक्र शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बयान मैंने इंतखाब कर लिया। तो ये आयत करीमा उन शहीदों के मुताल्लिक़ है और ख़ास करके
शहीद आज़म सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुतल्लिक़ है। न पूछिए कि क्या हुसैन हैं, न पूछिए कि क्या हुसैन हैं, खुदा के दीन के नाखुदा हुसैन हैं, खुदा के दीन के नाखुदा हुसैन हैं। हर इब्तिदा की इंतहा, हर इब्तिदा की इंतहा करम के इंतहा हुसैन हैं। न पूछिए कि क्या हुसैन है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है जिसकी फिक्र करबला, हुसैन वो दिमाग है। ये पंजतन की अंजुमन का 5वां चिराग है। पंजतन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये 5 हुए। इन्हें पंजतन कहते हैं। यह नफूस खुदसिया जिनका ज़िक्र कुरान में आया है, बल्कि आयत मुबाहिला में अल्लाह तबारक व तआला ने यह ऐलान कर दिया, व अबनाना व अबनाकुम, यानी हसन और हुसैन मुस्तफ़ा की औलाद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की औलाद है, मुस्तफ़ा के बेटे हैं। यह कुरान मुअज़्ज़म ने ऐलान कर दिया, खुदावंद खुद्दूस ने ऐलान कर दिया। तो अब इस शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा। यह पंजतन की अंजुमन का 5वां चिराग है। हसन का पहला हमसफर, अली का दूसरा पिसर, इमाम तीसरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं। आज बराबरी करने वाले लोग आ गए। चलिए हुसैन की शान को सुनिएगा। खुशी से सर को कटाए तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए तो मैं जानूं। बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बनकर दिखाए तो मैं जानूं, हुसैन बनकर दिखाए तो मैं जानूं। हर कोई बशर इंसान ने खुदा का दावा कर लिया, कोई नबी का दावा कर लिया, कोई वली का दावा कर लिया, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है आज तक कोई हुसैन होने का दावा नहीं किया। ये हजरत इमाम हुसैन की शान है और किसी की क्या शान हो सकती है। करे जो कोई हमसरी इमाम हुसैन की बराबरी के मुतल्लिक़, करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, उनकी हमसरी करने की मजाल किसी की भी नहीं। करे जो कोई हमसरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा है खुदा, खुदा एक ही है, कोई दूसरा खुदा हो नहीं सकता। ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा है खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, कोई और दूसरा हुसैन हो नहीं सकता। तो हजरात गिरामी,
अशार तो मैंने बहुत चुन, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो हजरात, अमूमन हदीस शरीफ जो मैं बयान करता हूँ, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुन लीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बाद बयान मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा। तिरमिज़ी शरीफ की सही हदीस सिहा सित्ता की किताब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हसनु वल हुसैन, खास करके इमाम हुसैन के शान पाक में, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनुल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में तिरमिज़ी शरीफ में फ़ज़ाइल मनाक़िब अहले बैत में फरमाते हैं, आय अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर। बात यहाँ तक न रही, बल्कि मुस्तफ़ा और आगे बढ़कर कहते हैं, आय अल्लाह जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं, तू भी उनसे मोहब्बत करने वाला हो जा, और जो इनसे दुश्मनी करते हैं, तू भी उनसे दुश्मनी करने वाला हो जा। अल्लाहु अकबर। कितनी बड़ी शान है मेरे हुसैन की, मेरे इमाम हुसैन की, मेरे मौला हुसैन की, कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है, मोहम्मद रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं, मोहम्मद का खुदा उनसे मोहब्बत करने वाला है। जो हुसैन को नाराज करता है, बग़ज़ रखता है, दुश्मनी करता है, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल खुदा उनसे नाराज हो जाते हैं, बल्कि खुदा उनसे नाराज हो जाता है। तो हजरात, हुसैन का जिक्र, हुसैन की याद वही करते हैं जिनसे खुदा राजी होता है। हुसैन का चर्चा वही करते हैं जिनसे खुदा राजी होता है। हुसैन से मोहब्बत वही करते हैं जिनसे खुदा राजी होता है। अब इम्तिहानन अगर किसी को आजमाना है कि आया कि वो सच्चा या झूठा है, खुदा उससे राजी है या नहीं, तो उसके सामने हुसैन का जिक्र छेड़ दो। अगर उसका चेहरा खिल जाए, खुश हो जाए, तो समझ लो कि वो अल्लाह का बंदा है। अगर हुसैन के जिक्र से कोई परेशान हो जाए, तो समझ लो वो खुदा का बंदा नहीं, बल्कि यजीद का छेला होगा, लानती जहन्नमी कुत्ता होगा। क्यों? जो खुदा को नाराज करता है, ख्वाह उसने दुनिया को दिखाने के लिए कितने भी इबादतें कर ले, दिखावे के नमाज पढ़ ले, दिखावे के कुरान पढ़ ले, दिखावे के हज कर ले, ज़कात अदा करें, हजरत गिरामी उसकी इबादत कबूल होने वाली नहीं तब तक कि जब तक उनके दिल में आले रसूल की मोहब्बत न हो। तुम्हारी अमल की कबूलियत
मुस्तफा की और उनकी आल की मोहब्बत शर्त बनकर बैठ गई। तो हजरात गिरामी, नमाज पढ़ना है कबूल करवाने के लिए, ईमान पाना है, ईमान की कबूलियत के लिए निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आले रसूल की मोहब्बत उसकी निशानी है। जिनके दिलों में पंजतने पाक की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत हो, वही कामयाब होने वाला है। ये अहादीस मुबारका से मुख्तसर इमाम हुसैन शहीद करबला सैयद शुहदा शहीद आज़म के मुख्तसर तारीफ है। हजरात, अब कोई पूछने वाले कहते हैं मियाँ मुहर्रम में तुम इमाम हुसैन को क्यों याद करते हो? अरे नादानो, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, तभी तो हम उन्हें याद करने वाले हैं। तुझे सिर्फ मुहर्रम दिखता, 5 नमाजों में हम हुसैन को याद करते हैं। कोई जानकर याद करता है, कोई अनजान बनकर याद करता है। अब आप कहेंगे साहब, नमाज में भला खुदा के सिवा कोई किसी बंदे का किस तरह याद कर सकता है? अरे नादानो, कोई गौर करो। भोले हैं तुम सब भोले हो। पहला रकात हो गया, दूसरा रकात हो गया, जलसे में बैठे। 4 रकात की नमाज में 4 रकात के बाद जलसे में बैठे। अत्तहियात के बाद क्या पढ़ती? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। कौन है आले मोहम्मद? अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है, ज़ैनुल आबिदीन है, बाकर है, सादिक है, काजिम है, रजा है, तकी है, नकी है, अस्करी है, दाता है, ख्वाजा है, गौस है, गफ्फार शाह है। इतने नामा लिए तो तुम्हारी नमाज, सुबह की नमाज ईशान को भी पूरी होती नहीं। उसका से एक नाम में, एक लफ्ज में अल्लाह ने कहा आले मोहम्मद, खत्म बात। अब देखो नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, तो हुसैन पर सलामती भेज रहे हैं, याद कर कर सलामती भेज रहे हैं। तो हजरात, हम हमारी नमाजों में रसूलुल्लाह को उनके याल पर सलाम भेजते हैं। अब तुम नहीं भेजते हो, जानकर भेजते हो या अनजान बनकर भेजते हो, ये तुम्हारी बदबख्ती है। तो हम क्या करें? और आजकल एक नया ट्रेंड, पहले छुप छुप कर करते थे, आज ओपन से आकर कह रहे हैं कि यजीद ने कोई गलती नहीं की, उसके नीचे वाले करें। अब हमारे भोले भाले आदमी क्या जवाब देना समझ में आता नहीं। मिसाल की तौर पर इंडिया पाकिस्तान से जंग लड़ी, क्या बोलती है हमें? इंदिरा गांधी जंग लड़ी, पाकिस्तान को रावलपिंडी तक भगई, बोलते हैं नहीं? जान दो और एक मिसाल, कारगिल का जंग चला, क्या बोलती? वाजपेयी के पीरियड में कारगिल का जंग लड़ा, पाकिस्तान वालों को ढकल डाली। तुम्हें याद होता और कोई 2 नामालियों में किसी से क्या भी नहीं। उसी तरह हमारे इंडिया में फेमस कौन से है? ताजमहल ले लो। ताजमहल कौन बनी को तो क्या जवाब देती? शाहजहां बना साहेब कहते।
चार मीनार कौन बनी का तो क्या जवाब देती? कुली कुतुब शाह बना साहब का। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जवाब दो। क्या कुली कुतुब शाह आकर अपने हाथों से ईंटा उठाकर चार मीनार बनाए? क्या शाहजहां ईंटा उठाकर पत्थरे ढोकर ताजमहल बनाए? क्या इंदिरा गांधी गन लेको जंग में गई है? जवाब मिलता उन्होंने बादशाह थी, हाकिम थी, उसके हुक्म पर ताजमहल बनाया गया, उसके हुक्म पर चार मीनार बनाया गया, उसके हुक्म पर जंग लड़ी गई। तो हजरात गिरामी, तो पता ये चलता है यजीद के हुक्म पर इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया गया। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी लोगों ने ड्यूटी को अंजाम दिया। जिस तरह इंदिरा गांधी मैदान जंग में जाकर गन को लड़ी नहीं, उसी तरह यजीद ने हुक्म दिया जियाद को। बल्कि वाकया यूं आता है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने हयात के मरहले में, आखिरी मरहले में यजीद की बैत लेना शुरू कर दिए, तो इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इनकार कर दिया, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने इनकार कर दिया। तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, बेटे ये तीन अगर तुम्हारे हाथ में बैत कर ले तो बादशाह बन जाएगा। मुझे डर है कि ये तीन तेरे हाथ में बैत नहीं करेंगे। तो हुआ भी वही। जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर्दा फरमा गए, तो उनकी मौत को छुपाकर गवर्नर मदीना को हुक्म दे दिया गया यजीद ने, एक लेटर के जरिए, फौरन इमाम हुसैन से बैत ले लो। अगर वो बैत का इनकार कर दें तो उन्हें कत्ल कर दो। खत लिखकर यजीद का स्टैंप मारकर भेजा गया। फिर भी चंद लोगों को आज यजीद से प्यार है। अफसोस सद अफसोस, ये अपना दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। जब मदीने के हालात बिगड़ते चले गए, तो इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़कर मक्के का रुख कर लिया। अमन का शहर था, वहीं सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन कूफियों ने, यजीदियों ने 12,000 खत, एक नहीं दो नहीं, 12,000 खत इमाम हुसैन के नाम पर लिखकर भेजा और कहा, तुम कूफे को आ जाओ, हम तुम्हारे हाथ में बैत कर लेंगे। तो इमाम हुसैन ने उनकी खतों की तरफ तवज्जो नहीं दी। एक आखिरी एक खत आता है, उसमें कहते हैं, ऐ हुसैन, अगर तुम कूफे को नहीं आओगे तो क़यामत के दिन हम तुम्हारी शिकायत तुम्हारे नाना से करेंगे, तुम्हारे बाबा से करेंगे कि हुसैन ने हमें यूं ही बेचारा छोड़ दिया, यजीद के जुल्म को सहने को दे दिया। तो हुसैन ने जब वो खत को खोला, पढ़ा, तो तैयार हो गए कूफा को जाने के लिए। अपने से पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील चचेरे भाई को भेजा। उन्होंने 2 बच्चों को लेकर गए थे, उन्हें भी शहीद कर दिया गया। वक्त कम है तो वाक़े को कम कर रहा हूँ। और धोखे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखे से करबला को कूफे की तरफ रवाना कर दिया गया। जब करबला को पहुंचे तो मुहर्रम की 1-2 तारीख में करबला को इमाम हुसैन का काफिला पहुंचा, तो ये एक सहाबी
साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलीलुल क़द्र सहाबी थे, आशिक़ रसूल थे। किसके पेट में क्या गुल खिलता अल्लाह बेहतर जानने वाला है। ये एक सहाबी वो थे जिन्होंने अपनी जान मुस्तफ़ा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दुनिया में ही जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई, लेकिन उसी सहाबी के बेटे, थोड़े नाम इब्ने साद, लोग जो है अम्र इब्ने साद के नाम से भी याद करते हैं, थोड़े लोग उम्र इब्ने साद से के नाम से भी याद करते हैं। बहरहाल तो यजीद को जब पता चलता हुसैन करबला को आ गए, तो फौरन कूफा के गवर्नर को हुक्म देता है, यानी जियाद को, जो पहला गवर्नर था वो आले रसूल से मोहब्बत करने वाला था, नुअमान बिन बशीर, उसे निकाल कर, क्योंकि उसे हुक्म देता है यजीद कि हुसैन को शहीद कर दो, तो वो नहीं मानते, तो उसे निकाल कर ज़ियाद को गवर्नर बनाता है कूफे का, और हुक्म देता है कि हुसैन को कत्ल कर दो, दमश्क तक लाने मत दो। इधर हुसैन कहते हैं मैं जो भी बात करना है यजीद से बात करूंगा। यजीद कहता है नहीं, मैं हुसैन से बात करना नहीं चाहता। अगर हुसैन दमश्क में आ जाएंगे तो मेरा तख्ता पलट जाएगा। लिहाजा लोग अब हज कर रहे हैं, हाजी अभी वापस नहीं आए, लिहाजा हुसैन को रेगिस्तान में कत्ल कर दो। हुसैन का हुक्म पाते ही इब्ने साद को बुलाया जाता है और कहते हैं हम सूबे ईरान और अफगानिस्तान का बादशाह तुझे बनाते हैं, तू जाकर इमाम हुसैन को कत्ल कर दे। तो इब्ने साद शिम्मर को, कूली को और दीगर तमाम शामियों को लेकर करबला में आ जाता है और 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है हाकिम का हुक्म है पानी ऊंट पिए, घोड़े पिए, चरिंदे पिए, परिंदे पिए, दरिंदे पिए, लेकिन मुस्तफ़ा का लाल को पानी का खतरा भी मत दो। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। तो हुक्म होता है ऐ हुसैन, या तो यजीद की बैत कर ले या तो जंग के लिए आमदा हो जा। हुसैन कहते हैं मैं यहां जंग के लिए नहीं आया, लेकिन तुम मुझे बैत करने को इसरार करते हो। ऐ लोगों याद रखो, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मुस्तफा के चमन का फूल हूं, फातिमा का लाल हूं। मैं गर्दन को कटाना पसंद करूंगा, लेकिन फासिक यजीद के हाथ में बैत करना गवारा नहीं करूंगा। तो 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, मोहलत दी गई। 8 मुहर्रम गुजर गया, 9 मुहर्रम गुजर गया। रात को ख्वाब देखते हैं, इमाम आली मुकाम पूरी रात इबादत में गुजारते हैं। जब ख्वाब से बेदार होते हैं मुस्कुराते हैं। बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते हैं बाबा क्या माजरा है, क्यों मुस्कुराते हो? तो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह फरमाते हैं बेटे ख्वाब में मैंने मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वो फरमाते हुसैन थोड़ा और सब्र कर लो, अनकरीब तू आकर हमारे साथ मिलने वाला है, हमारे साथ इफ्तियारी करने वाला है। तो 10 मुहर्रम आशुरे के दिन क़यामत से पहले यह क़यामत करबला में बर्पा हो गई। फजर के नमाज के बाद जंग का आगाज़ हो गया। असर के नमाज के वक्त जंग चलती रही। आखिरी नमाज असर हज़रत इमाम हुसैन
सलामुल्लाह अलैहा ने अदा करते हुए जाम शहादत को नोश फरमाया। तो हजरात गिरामी, जंग शुरू हो गई। इधर इमाम हुसैन खुतबा देते रहे, लोगों को बार बार तवज्जो देने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। पूरे 72 थे इमाम हुसैन के साथ जिन्होंने जाम शहादत को नोश फरमाया। उधर रिवायत में आता है 20,000 से लेकर 80,000 यजीदी फौज आगे थी। 20,000 से लेकर 80,000, लगभग चंद रिवायतों में 18,000 तक आया। चलो समझ लें 18,000 थे। 18,000 एक तरफ, ये 72 एक तरफ डटे हो गए। अब जरा गौर करें, यजीदियों का मुतालिबा क्या था? हुसैन की बैत को क्यों मांग रहे थे? ताकि उन्हें दुनिया की दौलत मिले, दुनिया की बादशाहत मिले। और यजीद का खुद का शेवा किताबों में क्या आता है, तारीख की किताबों में, याद रखो, ये कोई किस्से कहानियों की बात नहीं, ये हकीकत है। जितने भी तारीख के किताबें उठाकर देख लो, करबला का वो मंजर लिखा पड़ा हुआ मिलेगा। वहाबियों के इमाम इब्ने तैमिया खुद कहते हैं, मुहर्रम में मैं इमाम हुसैन की न्यास करने वाला हूँ। आज इब्ने तैमिया को मानने वाले अहले हदीस लोग इमाम हुसैन के शान में गुस्ताखी कर कर यजीद की पार्टी लेने वाले हो गए। तो हजरात गिरामी, बदबख्त ही होगा वो जो इमाम हुसैन के खिलाफ जाएगा। यजीद एक ही वक्त में भाना से निकाह कर कर अपने पास रखने वाला था, जो शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ था। जुआ खेलना, शराब पीना और लवादात करना आम काम था। यानी ये सब काम आम हो गए जो शरीयत में हराम थे। उस शरीयत को बचाने के लिए एक सुपर पावर यजीद से टक्कर लेने के लिए इमाम हुसैन खड़े हो गए। करबला में शहीद होने वाले कौन थे? रसूल का घराना की अमल अगर आप एक पल्ले में डाल लो तराजू के, रसूल के घराने के एक एक फर्द का अमल एक तरफ डाल लो तो रसूल के घराने का एक एक शख्स भारी आ जाएगा। ऐसा घराना है रसूल का। ऐसे तारों को, ऐसे चांद माहे पारों को करबल के मैदान में शहीद कर दिया गया। ऐसे शमों को बुझा दिया गया। वजह बादशाहत के लिए। बाज लोग कहते हैं इमाम हुसैन नौज बिल्लाह मिन जालिक बागी हैं, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने उरूज किया। हजरत गिरामी, क्या हुसैन ने कभी हुकूमत को चाहा, हुकूमत को मांगा? अरे हुसैन का भैया इमाम हसन ने हुकूमत को छोड़ दिया। ऐसे इमाम हसन का भाई है हुसैन, वो हुसैन ने कभी हुकूमत को चाहा नहीं, अल्लाह कभी नहीं। बल्कि दीन को बचाने के लिए इमाम हुसैन ने करबला में आ गए। तब वाकया सुबह से एक से लेकर एक शहीद होते गए, जौहर बताते गए, शहीद होते गए। हजरत गिरामी, हर शहीद का वाकया बोलते चले जाऊंगा तो बयान से बाहर है। आंसू पूर्णम, आंख पूर्णम हो जाएंगे, आंसू बहते हुए निकल जाएंगे। ये इतना दर्द भरा वाकया है, हजरत गिरामी, बयान से बाहर है। मेरे पहले बयान जो याद हुसैन में किया गया,
जो उन्होंने सुना सुना, जिन्होंने नहीं सुना सुनने वालों से पूछ लीजिएगा, क्योंकि वो बयान ही कुछ ऐसा है। हुसैन का जिक्र जब होता है, हजरत गिरामी जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, जो खुदा से मोहब्बत करने वाला है, जो रसूल से मोहब्बत करने वाला है, आंखों से आंसू रवा हो जाएंगे। तो कासिम की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, तमाम अहले बैत के फर्दों की एक के बाद एक शहादत होती रही। हुसैन सुबह से शाम तक एक एक शहीद के लाश को लाता रहा, खीमे के पास रखता रहा। एक पल के लिए भी इमाम हुसैन के आंखों से आंसू नहीं आए। अब इमाम हुसैन जब अली अकबर को भी शहादत जाम शहादत पा लिए, तो इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास, जिन्हें अलमबरदार भी कहा जाता है, जो इमाम हुसैन के झंडा लेने वाले हैं, अलम उठाने वाले हैं, साहिब लिवा भी कहा जाता है, यानी निशानी हुसैन को बुलंद करने वाले हैं। हज़रत अब्बास जो इमाम हुसैन के भाई हैं, उम्मुल बनीन के बेटे हैं, हज़रत मौला अली के दूसरी बीवी के बेटे हैं। तो हज़रत मौला अब्बास आते हैं और कहते हैं, या अखी, या हुसैन, सुबह से एक के बाद दूसरा मेरे भाई हो या मेरे भाई के बच्चे हो, शहीद होते आ रहे हैं। हर को तूने जामे शहादत के लिए भेजा है। मेरे जंग की त्योहार को आप जानते हो, मैं कितना बड़ा जंगजू हूं आप जानते हो। सिफ़ीन में ये काफिरों ने मेरे जंग के तेवर देखे हैं। मेरे तलवार के ज़रब से ये शामी खारिजी कितने को मैंने खून के घूंट पिलाया आप जानते हो। लेकिन आपने तलवार को मेरे मियान से निकालकर हाथों में झंडा दे दिया, झंडे के अलावा कोई ड्यूटी नहीं दी। ऐ हुसैन, मेरा सीना तुम्हारे जैसा सीना नहीं, ये दिल में जो मेरा सीना है तेरे जैसा सीना नहीं। तू सुबह से शाम तक, असर तक लाशों के ढेर उठा रहा, अपने बेटों को शहीद करता रहा, अपने भाई के बेटों को शहीद करता रहा, अपने भाइयों को शहीद करता रहा, अपने घर वालों को शहीद करता रहा। लेकिन ऐ हुसैन, मेरी सब्र टूट गई। अब मैं इस तरह ये मंजर को देखता नहीं रहूंगा। मुझे कोई और ड्यूटी दे दो, ये मुझे झंडे को उठाना मुझसे अब सहा नहीं जाएगा। इतने में खीमे से आवाज आती है, रोने की आवाज आती है। याद रखो, कभी खीमे के बाहर रसूल के घर वालों की औरतों की आवाज कभी नहीं आई। लाशों की लाशें पड़ते रहे, शहीद होते रहे, खीमे से कभी कोई औरत की आवाज नहीं आई। ये होता है पर्दा रसूल के घर वालों का। पर्दा क्या होता है उन्होंने करबल की मैदान में दिखा दिया, ताकि कयामत के लिए आने वाले मुसलमान औरतें ये समझ ले, अरे मौत भी आ जाए तुम पर पर्दा वाजिब है। बाजारू है वो औरतें जो बाजार की जीनत बनती है, रसूल के घर वाले अपने घर की जीनत बनते हैं और पर्दा करने वाली होती हैं। आवाज सुनी तो इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह अपने खीमे के अंदर आते हैं। खीमा यानी टेंट, कपड़े के टेंट के अंदर आते हैं। देखते क्या है, अपनी बीवी शहर बानू रोते रहते हैं। पूछते हैं माजरा क्या है। माफ़ी चाहता हूँ, हज़रत इमाम हुसैन की 4 साल की बेटी
हजरत सकीना की रोने की आवाज आ रही थी। हजरत 4 साल की बच्ची को पर्दे का एहतमाम पता है, ऐसे होते हैं रसूल के घराने वाले। बेटी से पूछा गया, बेटी क्या वजह है तू रो रही है? तो जो भी बातें हुई, आखिर बेटी कहती है बाबा जान प्यास लग रही है। ये सुनना था। हजरत अब्बास का कलेजा मचल गया, बेकरार हो गए और हुसैन के कदमों के पास आ गए और कहा, ऐ हुसैन अगर आप इजाजत दे दें तो मैं पानी लाकर बच्ची को पिलाना चाहता हूं। हुसैन अब्बास की तरफ देखकर कहते हैं, ऐ अब्बास तू भी मुझे छोड़कर जाना चाहता है? तो हजरत अब्बास कहते हैं, हुसैन बच्ची का रोना मुझे देखा नहीं जाता, मैं इस तरह जी नहीं सकता, तेरे कदमों में मरना मैं गवारा कर सकता हूं, रसूल के लिए मरना गवारा कर सकता हूं, रसूल के आल के लिए मरना गवारा कर सकता हूं, इस तरह मैं जीना गवारा नहीं कर सकता। आप इजाजत दे दें तो मैं पानी भर के लाऊंगा। तो हजरत अब्बास इमाम हुसैन की इजाजत लेकर तलवार मियान में रखकर ये पानी का मिश्कीज़ा, समझ लो पानी का बैग, वो ज़माने में चमड़े के उनमें पानी भर लिया जाता था, आज के ज़माने में बाटला। बहरहाल पानी का मुश्कीज़ा लेदर का लेकर अपने गले में डालकर इतने तेजी से घोड़े को दौड़ाते हैं। उधर यजीदी फौज 5000 सिपाहियों को नदी के किनारे खड़ा करते हैं ताकि कोई भी हुसैनी खीमे से पानी न पिए। उन 5000 को चीरते हुए हजरत अब्बास अलमबरदार खमरे बनी हाशिम पानी के दरिया के पास पहुंच जाते हैं और फौरन दिल में ख्याल आता है, थोड़ा पानी, चुल्लू भर पानी मिश्कीज़ा पानी से भर लेते हैं और ख्याल आता है थोड़ा पानी पी लें बाद में जाएं। तो जब पानी चुल्लू भर लेते हैं, हथेलियों में पानी लेते हैं, हजरत 3 दिन से जो शख्स पानी का प्यासा हो उसका आलम क्या होता आप जानते हैं। रमजान में एक दिन रोजा रख लिया, सुबह को सहरी कर लिया, इफ्तारी के वक्त पानी के बाटला, मामूल टाइम जानी माजा ला लो, रबा को तो ला लेते नहीं, लेकिन रमजान के महीने में बाटला ला लेती। खाली पानी के बाटला नहीं, शरबता, छांचा, दहिया सब ला लेती। 3 दिन का प्यासे अब्बास, पानी हाथ में है, ये घूंट पी सकते थे, लेकिन जो ही करीब कर लिया अपने आका इमाम हुसैन याद आ गए। गैरियत है ऐसी जवानी पर, आका प्यासा हो और गुलाम पानी पिए, फौरन पानी को फेंक दिया। मुझे ऐसा लगता है ऐ दरियाए दज्जला, तेरी किस्मत में अब्बास के लबों को चूमने की किस्मत भी न रही। अगर चूम लेती, लग जाती तो तेरी मेराज हो जाती। तो अब्बास ने पानी को फेंक दिया, मुश्किलों को अपने सीधे बाजू को लगा लिया और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया खीमे की तरफ। टेंट के जानिब उधर यजीदी फौज के लश्कर के कमांडरों ने चीखना शुरू कर दिया, अब्बास को रोको, अब्बास को रोको, अगर हुसैन के खीमे में एक खतरा पानी भी चले जाएगा तो ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। वो हैदर के शेर है, क्या तुमने उनकी ललकार को सुबह से नहीं देखा? तो तमाम यजीदी लश्कर अब्बास को घेर लेती है। हजरत अब्बास तलवार से अपना जौहर बताते हैं, तलवार से अपना जौहर बताते हैं। आखिरकार
ये एक वार ऐसा चलता है कि हजरत अब्बास का सीधा शाना कट जाता है, तलवार नीचे गिर जाती है, तो हजरत अब्बास तलवार को छोड़ देते हैं और पानी के मिश्किजे को दामे कांधे पर लगाकर घोड़ा तेज करते हैं। दूसरा वार, दूसरा शाना भी काट दिया जाता है, यानी दूसरा हाथ भी काट दिया जाता है। तो हजरत अब्बास उस पानी के मिश्किजे को अपनी दांतों में दबाकर भागने लगते हैं। करीब टेंट आने वाला ही था तो फौरन यजीदी लश्कर का हुक्म होता है, पानी पहुंच गया तो तुम्हारी बर्बादी है, लिहाजा तीरों से पानी के मिश्किजे को छन्नी कर दो। तो तीर चलते हैं तो उस मिश्किजे में छन्नी हो जाती है और पानी सब मिश्किजे से बाहर निकल जाता है। आखिरकार अब्बास खीमे के बाहर जाकर पुकारते हैं, अदरकनी या आकी, अदरकनी या हुसैन, ऐ हुसैन मेरी खबर लो, मेरा आखिरी सलाम कबूल करो कि मैंने पानी की कोशिश की लेकिन जालिमों ने पानी के मिश्किजे को भी नहीं छोड़ा, मुझे माफ फरमाओ, मैंने सकीना की प्यास को बुझा न सका, ऐ हुसैन मेरी खबर लो। ये कहते हुए शहीद हो जाते हैं। सुबह से शाम तक अपनी बेटों के लाशों को ढोते रहे, हुसैन के आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं आया। अपने गुलामों के लाशों को ढोते रहे, एक पानी का खतरा भी आंखों से नहीं आया। तो आखिरकार जब हजरत अब्बास शहीद हो गए, हुसैन के आंखों में आंसू आ जाता है। जो नन्हे से अली असगर के, अली अकबर के, कासिम के लाशों पर न रोया वो हुसैन अब्बास की शहादत पर आंख लाल हो गए और कहा, या खुदा मेरी कमर को तूने तोड़ दिया। अब्बास जो जामे शहादत नोश फरमाए, इमाम हुसैन कहते हैं मेरी कमर टूट गई। हजरात इतने में हजरत अब्बास को बाजू लेकर जाकर खीमे के पास रखते हैं। 2 बजते हैं। बयान को जल्दी ख़त्म, याद हुसैन समझकर ख़त्म करने की मेरी कोशिश है। अगर आप सान दें, देती नहीं तो ख़त्म कर देना आज। तो मैं इंतज़ामिया कमेटी वाले से बोलता हूँ, छान छान हो या मौज हो लाकर लोगों को दो। कोई शुगर वाले हती पानी के पैकेट हम बांटो ताकि वो खा सके। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। इमाम हुसैन ने अपने कुंबे को लुटा दिया। अगर आप इजाज़त दें तो बोलूँगा, बिल्कुल साहब बल्ला के पोत बोलदा लिखने के बाद न को। क्या तुम्हें राज़ी हैं? बोलो मुँह खोल को। तो हजरत जैसे ही हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिसमें अक़द्दस को बाजू रखा गया, खीमे से आवाज़ें आने लग गईं, तो इमाम हुसैन अंदर जाते हैं। देखते क्या हैं, उनकी बीवी शहरबानू रो रही हैं और इमाम हुसैन से कह रही हैं, ये देखो छोटा बच्चा 6 महीने का, अली असगर है उसका नाम, आंखें बाहर निकल गई और ढीला पड़ गया, मौत के करीब है। ऐ हुसैन बच्चे के लिए पानी थोड़ा मुहैया कर दो। तो इमाम हुसैन कहते हैं, बीवी पानी ये लोग नहीं देंगे। तो बीवी के कहने पर इमाम हुसैन कहते हैं, अच्छी बात है, चलो हुज्जत कायम करने के लिए, इनकी दरिंदगी पूरी दुनिया को बताने के लिए मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगा। यह कहकर बच्चे को गोद में लेकर बाहर निकल रहे थे तो शहरबानू रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं, इमाम हुसैन की बीवी अम्मा जान फरमाती हैं, ऐ हुसैन ये मेरा बच्चा बहुत नाजुक बच्चा है, बहुत लाड़ा बच्चा है, कभी मेरे से जुदा नहीं हुआ। बाहर सख्त गर्मी है, गरम गरम हवाएं चल रहे हैं। ऐ हुसैन कुछ कपड़े में ढाप कर साए के आसरे में बाहर लेके जाकर बच्चे को बताना। तो अपना शिमला, अपना फेटा के कपड़ा का एक हिस्सा इमाम हुसैन निकालते हैं
उसमें बच्चे को लपेटते हैं ताकि उन्हें गर्मी न लगे। लपेटकर अली असगर को करबल के मैदान में छोटा सा बालू का टीला था, ऊंची जगह थी, उस जगह पर जाते हैं। काफिरों को दूर से अली असगर नजर नहीं आता। सिफ़ीन का वाक़या गुजर चुका था जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर पर वार करते रहे, तो हजरत अली से बचने के लिए शामियों ने, खारिजियों ने, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फौज वालों ने कुरान को तलवार के चोट पर उठाया ताकि सुलह हो सके, अली को राजी कर सके। तो ये यजीदी लश्कर समझने लगे कि इमाम हुसैन कुरान को ला रहे हैं ताकि यजीद के हाथ में हाथ दे दे। अरे नादानो, अली असगर इमाम हुसैन के गोद में गोया कि कुरान की तरह नजर आ रहा था। यही तो बात मैं कहना चाहता हूं। रसूल के घर का बच्चा बच्चा कुरान की तफसीर है, कुरान की तफसीर है। तुम उसे 6 महीने का बच्चा मत समझो, जो बच्चा देखने में कुरान लगे वो रसूलुल्लाह की आल होती है। तो गोया के कुरान को अपने गोद में लेके जाकर इमाम हुसैन टीला चढ़ रहे हैं, ऊंची जगह पर चढ़े और बच्चे को बताया। किस तरह बताया? गोद में लेकर बच्चा नहीं दिखता, किस तरह बताया? कपड़ा लपेटा हुआ है, बच्चे को पीछे से पकड़ा और कहा, बेटे को, बेटे ये लोगों से मैं पानी नहीं मांगूंगा, मैं सर कटाना गवारा करता हूं, मेरे घर के घर को लुटाना गवारा करता हूं, लेकिन इनसे मैं पानी नहीं मांगूंगा। अगर तू कहना चाहता है तो कह ले। हजरत, 6 महीने का बच्चा क्या कहेगा? क्या पानी मांगेगा? हुसैन ने बच्चे को यूं उठा लिया और ऊंची जगह से दिखाने लग गए। इस तरह बच्चे को ऊपर पकड़ते हैं नहीं हमें, ऐसा बताने लग गए। बच्चे से कहा, जो कहना चाहे कह ले। अब नन्ही सी जान अली असगर, बातें भी नहीं आते। अब उन्होंने क्या किया? अपने मासूम मुंह से होठ को, जुबान को बाहर निकाला और जुबान से बाहर निकालकर अपने ऊपर के होठ को रगड़ा। ऐसा लगड़ा, ये लगड़ना ही था। यजीद के खीमे में हंगामा मच गया। तमाम लोगों ने रोने लग गए। चंद लोग वहां पर जिनकी औलाद थी, तो जब ये वाकया देखा यजीद का जनरल, उसने कहा, अरे इस तरह तो हम जंग हार जाएंगे। जो तलवार सुबह से लेकर अब तक काम नहीं कर सकी, ये बच्चे की एक जुबान के असर ने क्या काम कर दिया। लहजा हुरमला को बुलाता है और कहता है, मैं तुझे इतना सोना दूंगा, इतने ऊंट दूंगा, इतने बांधिया दूंगा, इतने घर दूंगा। फौरन तीर को चला और हुसैन के नन्हे से पिसर पर तीर को चला और उसे शहीद कर दे। तो हुरमला तीर को निशाने पर रखता है। पहला तीर का वार कमान तीर में रख लिया, निशाना बनाया बच्चे की तरफ। इधर हुसैन बच्चे को दिखा रहे हैं। हुरमला तीर को उठाया, निशाना लगाया। थोड़ी देर के बाद तीर को छोड़ दिया, तीर जमीन में गिर गया। इब्ने साद कहता है, शिम्मर कहता है, यजीद के सिपाही कहते हैं, ए हुरमला, ये तूने क्या किया? मैंने कहा हुसैन के बेटे के ऊपर तीर चला,
ये तू है कि तीर नीचे छोड़ रहा है? तो हुरमला कहता है, मैंने अली असगर पर तीर का निशान तो लगाया, सटीक निशाना लगाया, लेकिन मेरी नजर इमाम हुसैन के पीछे वाले टेंट पर नजर पड़ी। टेंट के पास, टेंट के दीवार पर एक छोटा सा सुराख देखा। मेरी नजर जब सुराख से अंदर गुजरी तो एक औरत थी जो उस बच्चे को देख रही थी और मेरे तीर को देख रही थी। मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है, ये मैं बर्दाश्त न कर सका, इसलिए मैंने तीर को छोड़ दिया। तब यजीदी कहता है, ऐ हुरमला, अगर तूने सही निशाना तीर का नहीं लगाया तो तेरी गर्दन को उड़ा दूंगा। तो आखिरकार हुरमला तीर निशाने पर लगाकर सीधा जब तीर छुड़ती है, हजरत अली असगर के हलकुम से पार होकर खून का फव्वारा निकलता है और रिवायत में आता है इमाम हुसैन का शाना वो भी जख्म हो जाता है। हजरत, जब खून का फव्वारा निकला, इमाम हुसैन ने खून को अपने हाथों में भर लिया, अपने चुल्लू में भर लिया और कहा, पहले बार आसमान की तरफ उड़ाया और कहा, है खुदा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तू राजी तो मैं तेरे से राजी। अगर अली असगर की शहादत पर तू राजी होता है तो 1000 अली असगर को मैं तेरी राह में शहीद करने के लिए तैयार हूं। और इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ जमीन और आसमान में रहने वालों, ऐ मलाइका, ऐ फरिश्तों, गवाह हो जाओ, हुसैन ने अपना पूरे कुंबे को लिटा दिया अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए। बाद में उस नन्हे से अली असगर को लाते हैं और कहते हैं, बीबी तूने पानी मांगा था, लो दुनिया का पानी नहीं मिला, आबे कौसर मैदान के महशर का पानी, जामे कौसर जिसके मालिक हमारे नाना हमारे बाबा हैं, वो जन्नत का पानी उन्हें अता कर दिया। और इमाम हुसैन आली मुकाम उस अली असगर को लेते हैं और रिवायत में आता है उन्हें दफनाने की सूरत इख्तियार की। किस तरह किया दफनाने के लिए? क्या पारा था या गुनपम था? उनके पास क्या भी नहीं था, बर्चियाँ थे, उतना टाइम था, टाइम देती उन्होंने। क्या करी उन्होंने? इमाम हुसैन अली असगर को लिए, उधर अली अकबर और कासिम की लाश पड़ी हुई थी। अली अकबर इमाम हुसैन के बड़े बेटे, कासिम इमाम हसन के बड़े बेटे, उनकी लाशें उधर पड़ी हुई थी। तो इस नन्हे से अली असगर को लेकर अली अकबर और कासिम के बीच में रखते हैं और अली अकबर के हाथ को अली असगर के सीने पर रखते हैं और कासिम के हाथ को अली असगर के सीने पर रखते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारा भाई अली असगर है, इसे मैंने अब तक कभी भी अकेला नहीं छोड़ा, माँ की गोद से कभी वो दूर नहीं हुआ, मैं भी इंशाअल्लाह शाम तक आने वाला हूँ। ऐ अली अकबर, ऐ कासिम, जब तक मैं ना आ जाऊं तुम मेरे असगर को संभाल लेना। हज़रात किरामी, बहुत मुश्किल का करबले का वाक़या है, क्या बयान करें, बयान करने के बाहर है। कभी किसी का बच्चा उनके आंखों के आगे मरे तो पता चलता है, इसीलिए तो मैंने शेर पढ़ा, खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं मान जाऊंगा, खुद अपने तो मैं मान जाऊंगा, बशर जहां में
खुदा भी बने और नबी भी बने, हुसैन बनकर दिखाए तो मैं मान जाऊंगा। खुदा भी बनने का दावा करी, नबी बनने का दावा करी, लेकिन कोई भी हुसैन होने का दावा नहीं कर सकता। अब इमाम हुसैन आली मुकाम और एक 10 लहाज़े माफ़ करो सुनो, क्योंकि हम सब हुसैनी हैं। तो एक जने बोली मैं साहब तुम्हें आदमिया के सामने सबके सामने पूछ डाल दी, हमें क्या बोल सकते हैं, नहीं बोलो कर दो, बोलना पड़ता, मजबूरी सी कर दे। क्या तो ऐसी मजबूरी है? और सुनो इंशाल्लाह इमाम हुसैन का। अब इमाम हुसैन सब मरतबा ने जितने भी शहीद हो गए, अब इमाम हुसैन टीले पर चढ़ते हैं और खुतबा देते हैं और कहते हैं, मैं हुसैन हूं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, हैदर कर्रार का बेटा हूं, फातिमा का बेटा हूं, मुस्तफ़ा के चमन का फूल हूं। मुस्तफ़ा ने तुम्हें कलमा पढ़ाया, कलमा पढ़ाने वाले के घर का मैं बेटा हूं। तुम नमाज पढ़ते हो, तुम रोजा रखते हो। ये खुतबे में इमाम हुसैन ने कहा, तुम भी सुनो ताकि तुम्हारे दिल इस्तिकामत हासिल कर ले, सच्चाई क्या है समझ लें और बचा लें, आने वाले नस्लों को सच्चाई पहुंचाएं। तुम नमाज पढ़ते हो किस लिए? रोजा रखते हो किस लिए? हज को जाते हो किस लिए? ज़कात देते हो किस लिए? जन्नत के लिए ना। तो काफिरों ने कहा हां। तो क्या तुम्हें रसूलुल्लाह ने ये नहीं कहा, सैयदुश शबाबुल अहलुल जन्ना, जन्नत का मालिक मैं हूं, जन्नत मेरी विरासत है, जन्नत मेरी जागीर है। मेरी जन्नत में आना चाहते हो और मुझे खुद खत्म करना चाहते हो? ये कौन सा तुम्हारा ईमान है? ये कौन सा तुम्हारी नमाज है? जन्नत के सरदार को खत्म करे और जन्नत में जाए? ए दुनिया के कुत्तों, समझ जाओ, खुदा को अगर पाना है, रसूल को अगर पाना है, जन्नत को अगर पाना है, जन्नत के मालिक से राजी हो जाओ। मैं इमाम हुसैन जन्नत का सरदार हूं। आज तुम मुझे कत्ल कर दोगे, कल जन्नत में कैसे आओगे? उस वक्त जन्नत पर मेरी हुकूमत होगी, मेरी भैया की हुकूमत होगी, अली की हुकूमत होगी, मेरी मां की हुकूमत होगी। जन्नत मेरी जागीर है। जब ये कहना था, यजीदी फौज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। फौरन यजीदी कमांडर कहते हैं, हुसैन बयान को छोड़ दो, या तो बैत कर लो या तो जंग कर लो। तो पता चलता है हुसैन की जिक्र को सुनना वो जमाने के यजीद को भी पसंद नहीं, ये जमाने के यजीदियों को भी पसंद नहीं। वो जमाने में भी हुसैन की जिक्र को नहीं पसंद किया जाता था। आज के जमाने में मुहर्रम आ गया, यजीदियां शुरू हो जाती, शरबत हराम, अलम हराम। अरे कुरान में है अलम हराम कर को। मैं तो 2 बारों में वो बयान करा हजरत गिराम बिल्कुल उसमें गया तो टॉपिक डाइवर्ट है। तो आखिर
खीमे में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, बीमार थे, बेहोशी के आलम में थे। इमाम हुसैन मैदान करबला के उस टीले से नीचे उतर कर आते हैं और सीधी तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं, दामे तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं, है कोई मेरा मदद करने वाला? हुसैन की पुकार है करबला में जो आज तक गूंज रही है। जिसने हुसैन की पुकार पर लब्बैक कहा वो जन्नती हो गया, जिसने इनकार कर दिया वो दोज़खी हो जाएगा। तो हुसैन ने पुकारा, अय्युहन नस्रुन सुन्ना, है कोई मेरा मदद करने वाला? इतने में खीमे में से आवाज आती है। हुसैन जाकर देखते हैं तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बेहोश थे उठकर खड़े हो गए, हाथ में लकड़ी है, लकड़ी के सहारे से कांपते हुए खड़े हुए हैं और इमाम हुसैन के पूछने पर कहते हैं, बाबा मैं तुम्हारे सवाल पर जवाब देने के लिए लब्बैक कहने वाला हूं। बीमार है, बेहोश है, लेकिन हुसैन को जवाब देने के लिए खड़े हो गए ज़ैनुल आबिदीन। तो ज़ैनब, मेरी फूफी ज़ैनब कहती हैं, बेटा हुसैन ने तुझे नहीं पुकारा। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, फूफी हुसैन ने नाम लेकर किसी को नहीं पुकारा, बल्कि कहा, है कोई मेरा मदद करने वाला? अगर हुसैन की मदद को अगर कोई नहीं पहुंचे वो गुनहगार हो जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो जाते हैं। बाद में इमाम हुसैन उन्हें समझा कर और खिलाफत अता कर बेटे, अब ये बयान ये पूरा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, बेटे आगे जाकर मेरी नस्ल को तुझे आगे बढ़ाना है। जो भी इमाम बचे हैं इमाम मेहदी तक तेरी नस्ल से आना है। लिहाजा बेटे तू यहीं पर रह, तू सब्र कर। मेरे शहीद होने के बाद खीमों को जला दिया जाएगा, लूट लिया जाएगा, बाज़ारों में घुमा दिया जाएगा। सब्र का दामन हरगिज़ मत छोड़ना, दीन को बचाने का काम तेरा है। तो तमाम उन्हें हिदायत देकर इमाम हुसैन खीमे के बाहर आते हैं। इतने में एक जाफर नामी जिन आता है, जिन्नों का बादशाह आता है। वो कहते, तो इमाम हुसैन को सलाम कहने पर इमाम हुसैन कहते हैं, तू कौन है? तो जिन कहता है, मैं जाफर हूँ। तो इमाम हुसैन पूछते हैं, क्यों आया? आपने जब कहा है कोई मेरी मदद करने वाला, जमीन और आसमान की हर मखलूक कांप उठी। ऐ हुसैन, मैं कोई खौफ में था, तुम्हारी खिदमत के लिए लश्कर को लेकर पहुंच गया। अगर आप इजाजत दें तो इस यजीदी लश्कर को उठाकर दरिया में फेंक दूंगा। तो इमाम हुसैन उस जाफर जिन के जज्बे को देखकर पूछते हैं, बता तुझे मुझसे इतनी मोहब्बत कैसी? तो जिन का बादशाह कहता है, मैंने कलमा अली के हाथ में पढ़ा, मुस्तफ़ा का कलमा अली के हाथ में पढ़ा, मुझे इतना तो एहसान है आपका। ये लोग जो तुमसे जंग कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा के मुस्तफ़ा के हाथों में कलमा पढ़ा, लेकिन जिस घर के कलमा पढ़ते हैं उसी घर को मिटाने के लिए तैयार हो गए। ये कहकर जफर नामी जिम जो है, इजाज़त मांगने पर इमाम हुसैन कहते हैं, नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, चले जा, तू इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो हजरत गिरामी, न जाने कितने मलाइक आ गए, लेकिन इमाम हुसैन इंतज़ार करने लगे।
इंतजार करने लगे। तो इतने में आसमान से इमाम हुसैन क्यों इंतजार करने लगे? ताकि वो ये जानना चाहते हैं अल्लाह की रजा क्या है, अल्लाह की मदद किसको आएगी, ये जानना चाहते थे। इतने में आसमान से एक हरा परिंदा उतरा, हरा परिंदा उतरा जो नूरानी हरा रंग का परिंदा था। वो इंसान की बोली बोलने वाला था, ये भी रिवायत है। वो आकर इमाम हुसैन को सलाम करता है। इमाम हुसैन पूछते हैं तू कौन है? तो सब्ज रंग का परिंदा कहता है मैं अल्लाह की मदद हूँ। करबल के मैदान में अल्लाह की मदद इमाम हुसैन को पहुंची। अब अल्लाह की मदद पहुंच गई तो क्या करे? इमाम हुसैन ने पूछा मदद आ गई, मदद अल्लाह की आ गई, अल्लाह की मदद करबल में आ गई। मैं कहना चाहता हूं मुस्तफा जो आ गए, अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह की मदद आ गई। अब मेरा हुसैन उससे पूछता है अल्लाह की मदद तो आ गई, बता अल्लाह क्या चाहता है, बता अल्लाह क्या चाहता है। तो परिंदा कहता है ऐ हुसैन अगर तुम चाहो पूरे यजीदी लश्कर पर एक लम्हे में मौत दे दी जाएगी, एक लम्हे में मार दिया जाएगा पूरे लश्कर को, और जितने तुम्हारे सुबह से लेकर अब तक शहीद हो गए सबको जिंदा कर दिया जाएगा अगर तुम चाहते हो। हुसैन खामोश मुस्कुराते हैं। मेरा चाहना छोड़ो, उसका चाहना क्या है वो बता। लोग कहते हैं ना जब हुसैन को करबल में काटा गया कौन नहीं मदद को कर को, अल्लाह की मदद आ गई। अब हुसैन का किरदार देखो। हुसैन पूछते हैं ये तो रखो बात बाजू में, अल्लाह क्या चाहता है? तो परिंदा कहता है अल्लाह तुम्हारे दीदार के लिए इंतजार कर रहा है। मुस्तफ़ा तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए। मुस्तफ़ा जन्नत के दरवाजों पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो हुसैन मुस्कुराते हैं लो एक जान क्या 100 जान मैं मेरे खुदा के लिए वारने को तैयार हूं, दीन मुस्तफ़ा को बचाने के लिए तैयार हूं। दुनिया वाले अपनी ख्वाहिश पूरी होना देखना चाहते हैं, हुसैन वाले खुदा की रजा पर अपनी गर्दन को कटाना चाहने वाले हैं। जब ये बात इमाम हुसैन कहते हैं और कहते हैं चलो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि अल्लाह की रजा क्या है। अमामा मुस्तफ़ा का बांध लिए, जर्रा हमजा का पहन लिए और कमर पट्टी फातिमा अम्मा की चादर बांध लिए और हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी की तलवार ले लिए और दुलदुल पर सवार हो गए। वैसा शहसवार निकला करबल की मैदान में, आसमान थर्रा रही थी, अर्शे मुअल्ला की जंजीरें हिल रही थी, जमीन कांप रही थी। एक बात बोलना भूल गया, जब हरा परिंदा आया हुसैन कह रहे थे कौन है मेरी मदद को आने के लिए। हजरत जमीन कांपना शुरू कर दिया, जमीन से गर्द गुबार उठने लग गई। गोया के जमीन ये बता रही थी ऐ हुसैन मैं तेरी मदद के लिए हाजिर हूं। तो ये शहसवार निकला, इस शान से निकला, रसूल का अमामा बांधकर, जर्रे हमजा पहनकर, फातिमा की चादर का कमर का पटका बांधकर, जुल्फ़िकार हैदरी तलवार थामकर दुलदुल पर सवार हो गया
और इस शान से निकला। हजरत गिरामी शहसवार करबला के शहसवारी के सलाम, नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम। अब हजरत हाफिज जालंधरी, क्योंकि बयान तो पूरा नहीं बता सकता, हाफिज जालंधरी उस मंजर को शेर की सूरत में लिख लिया। इजाजत हो तो पढ़ूंगा। लिबास है फटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ और कटा हुआ। सुबह से जिस्म के ऊपर कपड़े फट गए, गुबार उठ गया, तो वो मंजर को उन्होंने लिखा, लिबास है फटा हुआ, गुबार से अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ, कटा हुआ। यह कौन सी वकार है, बला का शाह सवार है, कि हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। यह बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। यह हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। बोलो, यह हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। यह हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। हुसैन जिसकी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी रिदा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी रजा ला इलाहा इल्लल्लाह, हुसैन जिसकी दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह। रस्म उशाक की यही है कि वफा करते हैं, यानी हर हाल में हक अपना अदा करते हैं। हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह, हौसला हजरत शब्बीर का अल्लाह अल्लाह। सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं, सर जुदा होता है और शुक्र खुदा करते हैं। तो जंग तमाम 3 बार यजीदी फौजों को उन्होंने भगाया। जब जाते तो यजीदी लश्कर को काटते हुए जब आगे बढ़ते, यजीदी लश्कर जंग के मैदान को छोड़कर भाग जाती थी। 2-3 बार उन्होंने इमाम हुसैन ने इस तरह भगाया। असर का अज़ा हो गई, नमाज का वक्त हो गया। हुसैन ने कहा, ऐ शिमर, ऐ यजीदी, नमाज पढ़ने की मोहलत दो। तो इजाज़त नहीं मिलती, लेकिन फिर एक कहता है, इस तरह हम उनको जंग में जीत नहीं सकते, लिहाजा इजाज़त दे दो। तो हुसैन तलवार को छोड़कर घोड़े से उतरना चाहते थे, तो नेज़ों से उन्हें मारा गया, नेज़ों से उन्हें मारा गया। घोड़े से नीचे आने के वास्ते कितना टाइम लगता, बोलो तुम्हें? तुम्हारा अंदाज़ा होना इमाम हुसैन के साथ कितना टार्चर करेंगे। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, ये एक लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इमाम हुसैन जब घोड़े से उतरने लगे तो बर्चियां मारी गई। इधर से बर्ची मारे तो उधर को गिरने वाले हाथी, उधर से बर्ची मारी तो इधर को। 9 लहाजे लगा इमाम हुसैन को घोड़े से नीचे आने के लिए, 9 लहाजे। कोई कहता है हुसैन पर 50 जख्मा हुई, 72 जख्मा हुई। किसी आशिक से पूछा गया, इमाम हुसैन पर कितने जख्मा है जिस्म पर? तो आशिक ने कहा, कुरान में जितने हुरूफ हैं, हुसैन के जिस्म पर उतने ज़ख्म हैं। क्यों न हो, इमाम हुसैन कुरान की तफसीर है। तो हज़रात गिरामी, बाद में लोगों को देखा गया, लोगों ने देखा इमाम हुसैन जब नीचे उतरे, कभी खड़े रहे कभी गिरे रहे, कभी खड़े रहे कभी गिरे रहे। यानी नमाज के लिए हम कभी खड़े होती, कभी सजदा आती, वो हालत में थे इमाम हुसैन।
आखिरकार जब सजदे में चल गए तो इमाम हुसैन सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला पढ़ा, सजदे को लंबा किया और अल्लाह से कहा, या अल्लाह तूने मेरे पसंद को कहा, तेरे पसंद पर मैं, तेरे रज़ा पर मैं राज़ी हो गया। ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तू हुसैन से राज़ी है? सजदे में इमाम हुसैन ने क्या कहा? ऐ मेरे परवरदिगार, क्या तू हुसैन से राज़ी है? भला ये कोई कहने की बात है जिसने अपने ख़ानदान कुंबे के कुंबे को लुटा दिया, फिर भी हालत सजदा में इमाम हुसैन कहते हैं, ऐ खुदा क्या तू मुझसे राज़ी है? तो फ़ौरन सजदे की हालत में हातिफ़ गैब से निदा आती है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बि रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन बस कर, बस कर, बस कर, तूने तेरे खुदा को राज़ी कर लिया, तेरा खुदा तुझसे राज़ी है, तू भी तेरे खुदा से राज़ी हो जा। और इनाम आफ्ता बंदे, नबी तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, अली तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ऐ हुसैन लौट जा, पलट के मेरे पास आ जा। तो हज़रत इमाम हुसैन सजदे में रहते हैं, शिमर, कूली और दूसरे लोग सजदे के हाल में हज़रत इमाम हुसैन के गर्दन को काट देते हैं और इमाम हुसैन के सर को नेज़े पर चढ़ा देते हैं। तो हज़रात गिरामी, इस तरह शहादत का मरहला इमाम हुसैन का पूरा होता है। नेज़े पर भी इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुरान पढ़ा, इसीलिए कहते हैं शहसवार करबला के शहसवारी को सलाम, नेज़े पर कुरान पढ़ने वाले ख़ारी को सलाम। तो हज़रात गिरामी, अब बाज़ लोग कहते हैं वो तो मर गए, बोलते हैं ना ऐसे लोग भी हैं। तुम अल्लाह का कहना मानोगे, ये इस काफिरों का, मुनाफिकों का कहना मानोगे? खुदा कुरान में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तु, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, वसीले के मुतल्लिक़ है। वला, माफ़ी चाहता हूँ, आयत, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो खुदा के राह में मरे या मारे गए, उन्हें हरगिज़ मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह उन्हें खिलाता पिलाता है। यानी जो शहीद होते हैं, कुरान में अल्लाह कहता है खबरदार, उन्हें मुर्दा मत कहो, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते, वो जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें खिलाता पिलाता है। मेरा हुसैन करबल में शहीद हो गया, ऐसा जिंदा हुआ कि जिंदगी को जिंदगी मिल गई, हयात को हयात मिल गई, उस तरह जिंदा हो गया। मेरा हुसैन जिंदा है, हुसैन का घराना जिंदा है, बल्कि यूं कहूं हुसैन का गुलाम हुसैन की निस्बत से जिंदा है। इसीलिए आला हजरत फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, हमें भी तो चमका दे वो चमकाने वाले। तो हजरत गिरामी, करबला के जानिसारों को सलाम, फातिमा ज़हरा के प्यारों को सलाम, अली के लालों को सलाम, मुस्तफ़ा के चमन के फूलों को सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलवातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ऐ बारी ताला, हमें इमाम हुसैन के ग़ुलामी में कबूल फरमा, इमाम हुसैन के आशिक़ बनाकर ज़िंदा रख, उन्हीं के मोहब्बत में ज़िंदा रख, उन्हीं की मोहब्बत में मौत दे
और उन्हीं की मोहब्बत में मैदान महशर में उठा। और जो जन्नत के सरदार जन्नत की तरफ जाएंगे, हम गुलाम भी उन्हीं के पीछे उन्हीं के कदमबोसी करते हुए हमें भी जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमा। दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।